कि मझौला थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मझौला चौराहे पर बताशो देवी के जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कि बताशो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में आनन फानन में भर्ती करा दिया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए बताशो देवी के बेटे रविंद्र पाल द्वारा ये जानकारी दी गई। तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मारी है, जिसमें महिला घायल हो गई। हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और ऑटो चालक मौके से टक्कर मार करके फरार हो गया, लेकिन पुलिस से शिकायत की गई है, कार्यवाही की मांग की गई। ये माँ है। क्या नाम है इनका? बताशो देवी। क्या हुआ इनके साथ? टेम्पो वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। कहाँ की घटना है? ये है मजूरी चौराहे। मजूरी चौराहा। किस समय की घटना है? ये लगभग कितना टाइम हुआ? टाइम बता। 1 घंटे 4:30। 4:30। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? टेम्पो से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की थाना मझौला इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब पूजा शर्मा द्वारा अपनी सास मीना शर्मा के सर पर जोरदार डंडा मार दिया गया, जिसमें कि मीना शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में मीना शर्मा को इलाज के लिए उनका बेटा समीर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जब हादसे के बारे में जानकारी दी गई, जानकारी में बताया गया कि पंखे के तार लगाने को लेकर पूजा शर्मा द्वारा अपनी सास के ऊपर हमला किया गया, जिसमें मीना शर्मा की चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नौगावा सादात में रेडियो के माध्यम से भाजपाइयों ने सुनी मन की बात। दिनांक 27 मार्च दिन रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान के जिला संयोजक नौगावा सादात नगर पंचायत के नामित सभासद पूर्व जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी ने बूथ संख्या 265 नौगावा सादात के मोहल्ला अलीनगर में अपने प्रतिष्ठान पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा, पिछले हफ्ते हासिल किए गए 30 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट लक्ष्य का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुनने में खबर बिजनेस की लगती है, लेकिन वास्तव में इसका संबंध हर भारतीय से है। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि बताती है कि दुनिया ने भारत के उत्पादों की मांग बढ़ी है। ये हमारे किसानों, कारीगरों, इंजीनियरों, उद्यमियों, एमएसएमई सेक्टर की मेहनत का फल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले महीने अप्रैल में होने वाले पर्वों का जिक्र किया, जिसमें अम्बेडकर जयंती, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती, नवरात्रि और रमजान सभी को आने वाले पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह सैनी, देवेश सैनी, मोनू सैनी, राजाराम सैनी, राहुल सैनी आदि लोग मौजूद रहे। गांव मानकजुड़ी में बीते शनिवार रात को फांसी के फंदे पर झूलकर विवाहिता की मौत हो गई। आज होगा अमरोहा में पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मानकजुड़ी का ये पूरा मामला है। यहां के रहने वाले गुड्डू की पत्नी सुनीता का शव शनिवार शाम को घर में ही फांसी के फंदे पर झूलता मिला। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अमरोहा देहात पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया, जहां पर आज मृतक विवाहिता सुनीता के शव का पोस्टमार्टम होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ला जयोम नगर में दबंगों ने किया दंपति पर जानलेवा हमला। घायल जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए पहुंचे। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला जयोम नगर का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले प्रदीप और उसकी पत्नी सुनीता का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले के ही दबंग किस्म के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। इस पूरे मामले में उनको काफी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से घायल अवस्था में उनको मेडिकल के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में दोनों का यहाँ मेडिकल होगा, जिसके आधार पर अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। कैलसा मार्ग पर 2 बाइकों की हुई भिड़ंत, एक बाइक सवार घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा मार्ग पर आज दोपहर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार जिसका नाम राजीव है वो घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में अमरीका जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि घायल राजीव गांव ननहेड़ा का रहने वाला है और एक्सीडेंट के तुरंत बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो चुका था। इस मामले में अमरोहा देहात थाना पुलिस से शिकायत नहीं की गई। शहर के मोहल्ला बड़ा बाजार में व्यापारियों ने मिठाई बांटकर मनाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा पीएम बनने की खुशी। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला बड़ा बाजार में आज व्यापारी समाज के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने की खुशी का इजहार लड्डू बांट कर किया। उन्होंने इस मौके पर राहगीरों को भी लड्डू बांटे और व्यापारियों ने दुकानों पर जाकर के भी लड्डू बांटे और सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी। भाजपा के जिला महामंत्री राकेश वर्मा ने बताया कि व्यापारी वर्ग इस वक्त एक नजर आ रहा है और व्यापारी वर्ग में सबसे ज्यादा खुशी देखी जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पहले से भी ज्यादा खुशहाल होगा, इसलिए सभी व्यापारी एक साथ मिलकर खुशी का इजहार लड्डू बांट कर रहे हैं।
रजबपुर बाईपास पर क्रेन ने मारी सवारी, मैजिक में टक्कर, क्रेन चालक फरार, पुलिस ने कब्जे में लिया क्रेन। बता दें कि ये मामला रजबपुर बाईपास का है। बताया जाता है कि सवारी मैजिक जोया से गजरौला जा रहा था। जब वह रजबपुर बाईपास पर चला तो पीछे से तेज गति से आ रही क्रेन चालक ने मैजिक में टक्कर मार दी, जिसमें कि 2 सवारियां चोटिल हो गई, जिन्हें निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं क्रेन चालक शराब के नशे में धुत था, टक्कर मारते ही फरार हो गया। रजबपुर पुलिस ने क्रेन को थाने लाकर खड़ा कर दिया। जोया मार्ग स्थित न्यू अपोलो अस्पताल को सील कराकर मुकदमा दर्ज कराने के डीएम ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही बात। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोया मार्ग का ये मामला है, जहां पर स्थित न्यू अपोलो अस्पताल बंबू का निवासी महेंद्र की पत्नी मीना के ऑपरेशन को झोला छाप डॉक्टर कर रहा था, जो कि अधूरा छोड़कर भाग गया। उसके बाद हड़कंप मच गया। मामले में महेंद्र की शिकायत पर नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अस्पताल की ओर से टीसीज कर दी थी, मगर इस मामले में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में डीएम बीके त्रिपाठी ने न्यू अपोलो अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने के मामले को गंभीर बताते हुए अस्पताल को सील करने और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। अब देखना यह है कि डीएम बीके त्रिपाठी के द्वारा यह आदेश कब तक जारी होता है और इस पर स्वास्थ्य महकमा कब तक कार्रवाई करता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने विनम्रता से मना कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीनी अधिकारियों को बताया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ जाना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, और जब फिर से चुनाव आएंगे तब महंगाई को फिर रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता को ठगा जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 6 दिनों में 5वीं बार बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1421 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 149 मौतें दर्ज हुई। मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामले अब 16,187 हैं और दैनिक संक्रमण दर 0.23% है। वहीं एक दिन में 1,826 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद कुल रिकवरी 4,24,82,262 हो गई है और रिकवरी रेट 98.75% है। जबलपुर पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर रविवार को अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन पर बने ढांचों को गिरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन पर ड्रग व शराब माफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। एएसपी गोपाल खंडेल ने कहा कि मादक पदार्थ व शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है और 1 करोड़ रुपए के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव में रविवार सुबह एक 24 वर्षीय युवक की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर और कमर में कई गोलियां मारी गई हैं। वहीं आशंका है कि हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई है। मृतक के परिजनों ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने क्रिकेट के एक इवेंट में अगर फिल्म ब्रह्मास्त्र में किसी क्रिकेटर को लेना होता तो वे किसे चुनते सवाल पर विराट कोहली का नाम लिया है। अयान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को एक सच्चे सुपरस्टार स्पिरिट की जरूरत थी, इसलिए वे विराट को चुनते। गौरतलब है कि एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस फिल्म में अहम भूमिका में हैं। योगी सरकार में मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य ने रविवार को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वे अवसरवादी थे और बस अवसर खोजने आए थे। उन्होंने कहा, आप खुद देखिए कि उनकी अब क्या हालत है। बेबी रानी मौर्य ने आगे कहा, मैं खुद जाटव समाज से आती हूँ। भाजपा ने एक दलित को आगे रखकर मेयर, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए थे। देश भर में पेट्रोल व डीजल के दामों में 6 दिनों में 5वीं बार बढ़ोतरी की गई है।
दिल्ली में रविवार को 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर, जबकि 55 पैसे प्रति लीटर बढ़कर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 53 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 113 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 58 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 98 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक शख्स को 14 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता की मां का देहांत 1 साल पहले हो चुका है। उसका सौतेला पिता उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देता था। 25 अप्रैल 2020 को आरोपी ने बच्ची का रेप किया, जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर मामले की जानकारी अपने ताऊ ताई को दी। उन्होंने 26 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभिनेता अनुपम खेर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की द कश्मीर फाइल्स पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा है, वे विधानसभा में स्टैंड अप कॉमेडियन का काम करने की कोशिश कर रहे थे। खेर ने आगे कहा, इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहना शर्मनाक था। उन्होंने फिल्म नहीं देखी, वे असंवेदनशील थे। उन्होंने लाखों कश्मीरी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा जिन्हें बेघर किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होना है तो आम आदमी पर हमला नहीं होना चाहिए। विज ने कहा कि अस्पताल और शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ और वर्ल्ड फोरम को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। भारत महिला विश्व कप 2022 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में दक्षिण अफ्रीका से आखिरी गेंद पर हारने के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि भारत 7 मैच में 4 हार के साथ ग्रुप चरण में 5वें स्थान पर रहा और सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। वहीं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में पशु व पक्षियों के लिए पानी रखने के मिट्टी के बर्तन बांटने वाले मुपट्टम श्री नारायणन नामक शख्स की रविवार को मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारायणन द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख पार करने जा रहा है और उनका ये काम सभी लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को लखनऊ स्थित कार्यालय में विधानसभा चुनावों में हार को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पदों को छोड़कर पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इसके साथ ही AIMIM के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि ये सीट सांसद अखिलेश यादव द्वारा इस्तीफे के बाद खाली हुई है। गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर से कूदकर शनिवार को एक 23 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि कथित आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं सदर थाने के SHO दिनेश कुमार ने बताया कि युवती अकाउंटेंट का कोर्स कर रही थी और उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल पुलिस ने मौके से मिले युवती के मोबाइल फोन को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाएगी, जिसकी स्थापना के बाद 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिसोदिया के मुताबिक पिछले 7 साल में 1,78,000 से अधिक सरकारी नौकरियां व कोविड-19 के बाद दिल्ली रोजगार पोर्टल के जरिए 10 लाख प्राइवेट नौकरियां दी गई हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को 6 दिनों में 5वीं बार पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर कहा है, ये मोदी जी का नया भारत है, जहां छुट्टी के दिन भी महंगाई नहीं छोड़ती। सुरजेवाला ने लिखा, आज फिर लगातार 6वें दिन 5वां झटका, कब उतरेगा ये भाजपाई जीत का खुमार।
कब तक जनता पर चौतरफा महंगाई की मार। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। आपको बता दें कि ब्रावो ने आईपीएल 2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के खिलाफ 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लेने का गेंदबाजी आंकड़ा दर्ज किया और अब आईपीएल में 151 मैच में उनके 170 विकेट हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में 122 मैच में 170 विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड की बराबरी की। कनाडा में सड़क हादसे में मारे गए 5 भारतीय छात्रों के शव सोमवार को भारत के लिए रवाना किए जाएंगे। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए 24 वर्षीय हरप्रीत सिंह, 21 वर्षीय जसपिंदर सिंह, 22 वर्षीय करणपाल सिंह और 23 वर्षीय मोहित चौहान पंजाब के और 23 वर्षीय पवन कुमार हरियाणा के निवासी थे। गौरतलब है कि छात्रों की वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में इनकी मौत हुई थी।